हरे कृष्णा सभी बच्चों। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? टाइम एंड वर्क का चल रहा था। और कल हमने जो किया था, कल कहाँ तक किया था हमने? उसकी एफिशिएंसी तक निकाल चुके थे हम सब। ठीक है, तो उससे मतलब वैसे तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें एक दो पॉइंट और बच रहा है, वो और बताना है आपको। ठीक है, वो और बताना है, उसके बाद आप का कंप्लीट हो जाएगा इसका जो बेसिक पॉइंट्स है। उसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कल वाले जो मैंने आपको कल जो बताया था, मैंने आपको थोड़ा इसका बेसिक पॉइंट्स, उन बेसिक पॉइंट्स के ऊपर मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ पहला। ठीक है, फिर मैं उसका आंसर बताना, उसका आंसर क्या आएगा। जैसे ए किसी काम को, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, ए तो करता है उस काम को 20 दिन में, और बी करता है उस काम को 30 दिन में। तो ए प्लस बी, ये दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर देंगे? बताना, आप बताओ सब। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उस काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर देंगे? 25, कोई 25, कोई 12, 12 है ना। 20 या 60 और 30 दूनी 60, 2 3 5 और 12 समझे 60। हाँ, 12 दिन में करता है ना। देखना, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उस काम को 30 दिन में करता है, तो टोटल काम पता होना चाहिए सबसे पहले आपको। तो टोटल काम कितना है इनका? टोटल काम आ जाएगा इनका 60, है ना। तो 20 या 60 और 30 दूनी 60, इस टोटल काम को इनकी दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो टोटल टाइम आ जाएगा। इसकी 3 एफिशिएंसी, इसकी 2 है ना। इसकी क्षमता 3 है, इसकी 2 है, 3 और 2 5, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन में कर देंगे। ठीक है, 12 दिन में कर देंगे ना। अब यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे एक चीज समझना, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको समझाया था, वो क्या समझाया था मैंने आपको? कि E बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, ये तो समझाया था। E बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, जो E बराबर डब्ल्यू अपॉन टी समझाया था, ये मैंने आपको दो तरीके से बताया था, है ना। ये आपको दो तरीके से बताया था मैंने, E बराबर डब्ल्यू अपॉन टी दो तरीके से बताया था, E बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। और जब मैंने दूसरा तरीका बताया था, मैंने आपको बताया था कि ए जो है किसी काम को 5 दिन में करता है, तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? इसका एक दिन का काम हो जाएगा इसका 1/5। ये इसका क्या है? एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक है, तो ये एक दिन का काम क्या है? एक दिन का काम का मतलब क्या है? इसकी एफिशिएंसी, क्षमता। ठीक है, और यहाँ पे एक क्या है? ये काम। यहाँ पे एक क्या है? ये काम। और ये 5 क्या है इसका? टाइम। तो डब्ल्यू अपॉन टी, ई बराबर डब्ल्यू अपॉन टी प्रूफ हो गया ना। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, ये वाला क्वेश्चन फिर इस तरीके से भी सोल्व होना चाहिए ना। ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होना चाहिए। जब दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है, एक ही इनका एक्सप्लेनेशन मतलब प्रूफ हो रहा है, तो वो क्वेश्चन इस तरीके से भी होना चाहिए। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये और समझ लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस इससे नहीं हो पाते वो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन किसका हो गया आपका? ये आपने इस तरीके से निकाला, ये ए 20 दिन और बी कितने दिन में करा? 30 दिन में करा। टोटल काम कितना आ गया इनका? 60 आ गया। तो दोनों मिलके 60 काम को 12 दिन में कर देंगे। ठीक है, तो ये तो इससे हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं इससे नहीं हो पाते। ठीक है, इससे नहीं हो पाते, तो वो किससे होंगे? वो वाले क्वेश्चन होंगे फिर इससे। ठीक है, अगर वो वाला क्वेश्चन उससे हो गया तो इससे भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखना उस वाले क्वेश्चन को, ये जो आपने क्वेश्चन किया है कि ए 20 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है, तो इसे आपने प्रूफ करा कि दोनों मिलके ए प्लस बी मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आपने कैसे निकाला दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेगा? तो आपने ये निकाला कि ए जो है और बी जो है, ए कर रहा है 20 दिन में और ये कर रहा है 30 दिन में। इनका काम कितना निकाला आपने? इनका काम निकाला आपने 60। दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर देंगे? इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2। 3 और 2 5, इन दोनों की एफिशिएंसी से टोटल काम को आपने डिवाइड कर दिया, तो कितना आया आपका? 12 आया। कि दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में कर देंगे। ठीक है, अब इसको बोला तरीका समझना कि यहाँ तो आपने निकाला क्या इनका एक दिन का काम, यहाँ तो निकाला आपने इनका एक दिन का काम। इस ए का एक दिन का काम 3 है और बी का एक दिन का काम कितना है? 2 है। ठीक है, अगर मैं इनका अलग अलग निकालूं
कि ए का एक दिन का काम कितना है, 1/20, और बी का एक दिन का काम कितना है, 1/30। अगर मुझे टोटल काम निकालना, सॉरी टोटल दिनों की संख्या निकालनी है कि दोनों मिलके इस काम को, ये एक काम है कोई, इस एक काम को ए प्लस बी मिलके कितने दिन में कर देंगे। तो आपको जब दिनों की संख्या निकालनी होती है तो दिनों की संख्या आप कैसे निकालते हो, टाइम निकालना होता है आपको। तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करते हो, याद है? हैं? हाँ सही तो बता रहे, इसमें यहाँ भी लिख रहा है, पहले भी आपको लिखवा चुका हूँ, याद भी कराया है। तो आपको अगर टाइम निकालना होता तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यही यहाँ पे यही तो क्या हमने, आपने टाइम निकाला 12 दिन, ठीक है। तो 12 दिन ये कैसे निकला, 12 दिन ऐसे निकला, आपने डब्ल्यू वर्क को लिखा ऊपर, टोटल काम लिखा ऊपर, और इनकी एक दिन की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया। ऐसे टोटल काम कितना है, एक, इस एक को इनकी एक दिन की एफिशिएंसी से डिवाइड करो, तो इसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 1/20, और इसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 30, सॉरी 1/30। यहाँ से इसे हम सोल्व करेंगे, सोल्व करके कितना जाएगा ये 30 दूनी 60 और 20 दिया 60, 2 और 3 5, 1/5 बटे कितना जाएगा ये 60, और 12 पंजे 60, और 12 कहाँ चले जाएगा ये ऊपर। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में कर देंगे, ठीक है। आपको जब दिनों की संख्या निकालनी होती है, टाइम निकालना होता है, तो टाइम हम कैसे निकालते हैं, टोटल काम लिखते हैं ऊपर और नीचे लिखते हैं एफिशिएंसी। तो इतना ध्यान रखना, जब भी आपको टाइम निकालना हो, आपसे पूछा जाए कि कितने घंटे में कर सकते हैं, कितने मिनट में कर सकते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं, जब भी आपसे टाइम पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, डब्ल्यू अपॉन ई कर देना है कि टोटल काम को उनकी एक दिन की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है। तो आपका क्या जाएगा, टाइम निकल का जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया, सब क्या आ गया, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ आ गया तो बताओ फिर, बताओ नहीं अभी सुनो, है ना। एक चीज समझना, जैसे मैं बोलूँ आपसे बताना है ना, कि कोई व्यक्ति एक काम को 10 दिन में कर देता है, कोई पूरे काम को एक व्यक्ति कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो आधे काम को कितने दिन में करेगा, एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है तो आधा काम कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा, है ना। ये 5 दिन आता कैसे है, अगर बोलो किसी काम को 2/3 काम को 10 दिन में करता है तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा। अब बताओ, जो आपने आधे काम को बता दिया, 2/3 बता सकते हो, 15, वेरी गुड, है ना। कितना है, 15, हाँ ठीक है। तो देखना, मैंने बोला कि कोई व्यक्ति है, ए है, ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। एक काम को 10 दिन में करता है पूरा, जब पूरा इससे एक काम कराया जाता है तो पूरा काम करने में कितने दिन लेता है, 10 दिन लेता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आधा काम कितने दिन में करेगा, आधा काम आपने एकदम बता दिया कि 5 दिन में करेगा। जब पूछा मैंने 2/3 काम कितने दिन में करेगा, तो बैठ गए, ठीक है। तो देखना, आधा काम आपने निकाला है कि आधा काम 1/2 काम, इसका नेक्स्ट पॉइंट समझ लेना, ठीक है। 1/2 काम कितने दिन में करेगा ये, 5 दिन में करेगा। या तो आप ऐसे पूछ सकते हो कि आपको पता ही है तो, ठीक है। लेकिन अगर हम वहां से ही आए, अगर ये पता ही ना हो, ये पता है कि एक पूरे काम को 10 दिन में करता है ना, कि एक काम कितने दिन में करता है ये, 10 दिन में करता है। तो आधा काम कितने दिन में करेगा, आधा काम, इस एक को हमें आधा बनाना है ना, इस एक को हमें ये आधा बनाना है। तो आधा कैसे बनेगा, जब इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 काम, और जब इधर 2 से डिवाइड करूँ ये कितना हो जाएगा, 5 दिन। तो आधा काम कितने दिन में हो गया, 5 दिन में हो गया, है ना। मैं बोलता हूँ कि आधा काम 5 दिन में कर रहा है, आधा काम 5 दिन में कर रहा है। या फिर मैं दूसरी चीज बोलूं आपसे कि आधा काम 1/2 काम कितने दिन में हो रहा है, 10 दिन में हो रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 20 दिन में होगा, है ना। आपने बता दिया कि आधा काम 10 दिन में हो रहा है तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 2/3
काम 10 दिन में हो रहा है तो पूरा काम कितने दिन में होगा? आप नहीं बता रहे हो, तो समझना। आपने यहाँ से समझा कि आधा काम 10 दिन में हो रहा है, तो आपने बताया पूरा काम कितने दिन में होगा? 20 दिन में होगा। वो 20 कैसा आया? इस आधे को आपको एक काम बनाना है पूरा, है ना, एक काम बनाना है। तो एक काम बनाने के लिए आपने क्या किया, इस दो को यहाँ पे ले गए मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या बचा? एक काम। और यहाँ कितना हो गया? 20 दिन, है ना, 20 दिन। ऐसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 2/3 काम कितने दिन में हो रहा है? 10 दिन में। ये अलग है एग्जाम्पल, तभी आप इसमें जोड़ो, ठीक है। ये कोई अलग व्यक्ति है, 2/3 काम को 10 दिन में कर देता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? इस 2/3 काम को आपको एक बनाना है, तो एक बनाने के लिए आप 3 तो ले जाओ ऊपर, इस 2 को ले जाओ नीचे, तो यहाँ एक ही तो बचेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? एक काम बराबर में 3 चला जाएगा गुना में, और 2 आ जाएगा इसके डिवाइड में। तो 2 पंजे 10 और 5 दिए 15, तो एक काम को कितने दिन में करेगा? ये 15 दिन में कर देगा। ये चीज समझ आई? जैसे बताओ तो, किसी काम का मतलब किसी कार्य का 3/4 काम 15 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 20। 3/4 काम, अरे अब तो बड़ी बता दिया है। 3/4 काम कितने दिन में बोला मैंने? 15 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3 पंजे 15 और 5 20 दिन में करेगा, है ना। मैंने बोला 3/4 काम कितने दिन में हो रहा है? 3/4 वर्ग कितने दिन में हो रहा है आपका? 15 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा? 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20, है ना। मैं बोलूं आधा काम कितने दिन में करेगा? अब तो आ ही जाएगा कि पूरा काम आपके पास आ गया 20 दिन, तो आधा काम 10 दिन में हो जाएगा। यहाँ तक समझ आएगी? ठीक है, बस एक लास्ट और पॉइंट है इसका, वो समझ लेना। वो किस बात है, हम दोबारा एफिशिएंसी पर। सारा काम जो जोल मोल है इसमें एफिशिएंसी पे डिपेंड है इस चैप्टर में, ठीक है। सारा किसके ऊपर डिपेंड है? एफिशिएंसी, क्षमता के ऊपर। जब तक हमें क्षमता ही नहीं पता होगी तो हम कैसे बता सकते हैं कि इस काम को कितने दिन में कर देंगे? ठीक है, आपको अपनी क्षमता ही नहीं पता होगी। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ से दौड़ते दौड़ते हैं, या फिर हरिद्वार से आपको कांवड़ लेकर मेरठ आना है, ठीक है। मैं बोलूँ कि आप कितने दिन में आ जाओगे? टोटल मतलब लगभग 150 किलोमीटर मान लो, ठीक है। ऐसी 135 40 किलोमीटर है यहाँ से हरिद्वार आपका, आपको कांवड़ लेगा नहीं है। और आपसे मैं बोलूं कि आप बताओ आप वहां से यहाँ पर कितने दिन में आ जाओगे? तो आप जब तक बता ही नहीं सकते, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि मैं एक दिन में कितना चल लूंगा। अगर 150 किलोमीटर है, अगर आप एक दिन में 50 किलोमीटर चल जाते हो, तो आप क्या बता दो कि मैं 3 दिन में आ जाऊंगा यहाँ पे। तो किसी भी काम को करने के लिए, दिनों की संख्या निकालने के लिए, सबसे पहले आपको क्या पता होनी चाहिए? अपनी क्षमता पता होनी चाहिए। अगर क्षमता ही नहीं पता तो आप काम कर ही नहीं पाओगे, बता ही नहीं सकते कितने दिन में करोगे आप, है ना। वैसे हमारी द्वार से 1.5 दिन में आ गया था, मेरा ITI का पेपर था, लेकिन जाना बहुत जरूरी था। एकदम क्रेज सा रहता है जब छोटे छोटे होते हैं। तो मैं गया, सारे दोस्त मेरे चले गए, फिर मैं बाद में गया, अपना पेपर दे गए। पेपर देने के बाद मतलब मैं निकला यहाँ से कब? 17 तारीख का जल था, 17 जुलाई का, 17 जुलाई का जल था। और मैं निकला यहाँ से 14 की शाम को, 14 की शाम को निकला। 15 की सुबह सुबह वहां पहुंच गया, मतलब 15 की सुबह सुबह में पहुंच गया। जब 15 की सुबह में पहुंचा, तो 15 की सुबह में जाते ही अपना मतलब वहां पे गंगा जी में नहा के जल वल उठा के मैं 15 की सुबह वहां से निकल गया, है ना। और 16 की शाम को मैं यहाँ पे आ गया मेरठ। चलते रहा चलते रहा चलते रहा, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, और पैदल ही तो बता रहा हूँ मैं। और बाइक से तो 2-3 घंटे में आ जाएंगे आने वाले, है ना। तो 17 की सुबह का जल था, तो 16 की शाम को मैं यहाँ पे आ गया। मतलब जब मैं मेरठ में था, वो रुड़की पार कर चुके थे। जब मैं मेरठ में था, तो मुझसे 2-3 दिन पहले चले गए थे वो घूमे नीलकंठ वगैरह सब जगह। फिर वो आगे, मैंने फोन किया, मैं स्टेशन में बैठा, मेरी ट्रेन आने वाली थी। मैंने भाई कहा? कहते हम तो आगे रुड़की तक, है ना, वापिस आ रहे थे रुड़की। भैया मेरठ में था, मैं गया हरिद्वार, हरिद्वार से वापिस आए, फिर मैंने मोदीपुर में पकड़ लिया आगे वो आराम से आ रहे, है ना। मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता, अरे ऑनलाइन चल रहा, मैंने आपकी कहानी बता दी आपको, है बता नहीं सकते आप तो देखो मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपसे ये बताया कि अगर आपको दिनों की संख्या निकालनी है, तो दिनों की संख्या आप कैसे निकालते हो?
जब तक आपके पास आपकी क्षमता नहीं पता होगी तो आप टाइम नहीं बता सकती आप उस काम को कितने समय में कर दोगे। ठीक है, तो दोबारा एफिशिएंसी पे आते हैं। दोबारा इसकी एफिशिएंसी पे आते हैं। एफिशिएंसी, ये जो एफिशिएंसी होती है ना, ये एफिशिएंसी टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। ये एफिशिएंसी जो होती है, ये एफिशिएंसी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आप टाइम बढ़ाओगे, अगर आप मतलब टाइम को कम करना चाहते हो, अगर आप टाइम को कम करना चाहते हो, जैसे मैं बोलूं कि इस घर बोला, इस हमारी बिल्डिंग जो है, फ्लोर जो है, इस फ्लोर को कोई पेंटर 10 दिन में करता है ना। कोई व्यक्ति इस मतलब बिल्डिंग को, इस फ्लोर को 10 दिन में पेंट करता है। अगर मैं बोलूं कि इस फ्लोर को आपको 5 दिन में करना है, तो अपनी क्षमता नहीं बढ़ानी पड़ेगी, है ना, क्षमता आपको बढ़ानी पड़ेगी। जैसे ही मैंने दिनों की संख्या कम करी, अगर टाइम कम होगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर टाइम कम होगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टाइम और एफिशिएंसी। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि इसमें एग्जांपल समझना है, एक ही क्षमता बी से दोगुनी है, एक ही क्षमता बी से दोगुनी है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताओ। तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताओ। ठीक है, देखना ए और बी का जो क्षमता है, एफिशिएंसी है, यह ए और यह है बी। इनकी जो क्षमता है, इनकी क्षमता क्या है, इनकी क्षमता मैंने बोल दिया है कि ए की क्षमता बी से दोगुनी है। यानी कि अगर बी एक काम करता है तो ए 2 काम कर लेगा, दुगुनी क्षमता है। तो पूछा इनके समय का अनुपात बताओ, और समय मैंने आपको क्या बताया है कि समय जो होता है क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है और इनके समय का अनुपात निकालना, तो इसका कितना समय आ जाएगा, 1, और इसका समय कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये ध्यान रखना, इनका उल्टा हो जाएगा, है ना। समय के उल्टा क्या होता है, क्षमता, और क्षमता के उल्टा क्या होता है, समय होता है। ठीक है, जैसे समझना इसे ऐसे समझना। हमारे कोचिंग में क्या आते हैं, कैंपर आते हैं पानी के, है ना, पानी के कैंपर आते हैं। मैंने डोली को भेजा और किसे भेजा, दिया को भेजा, है ना। दिया, आपका नाम क्या है, दिव्या, सॉरी ना, दिव्या, डोली और दिव्या, है ना। डोली की क्षमता है, डोली की क्षमता जो है, दिव्या की जो क्षमता है वो दिव्या की क्षमता डोली से दुगनी है ना। दिव्या की क्षमता डोली से दुगनी है। तो डोली अगर 1 कैंपर उठाएगी, दिव्या 2 कैंपर उठा लेगी। नीचे कैंपर, मतलब कैंपर उठाने की बात आई कि नीचे से आपको कैंपर उठा कर लेकर आना है ना। एक कैंपर में लगभग कितना वजन होता होगा, 20-25 किलो तो होता ही होगा, है 20 लीटर, है ना, 20 लीटर। तो 20 लीटर कैंपर उठा कर लाना है इन दोनों को, है ना। और दिव्या की क्षमता क्या है, दुगुनी है। दिव्या की क्षमता कितनी है, दुगुनी है। ये क्षमता लिखी है मैंने, इनकी एफिशिएंसी। और इनका टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए मैंने क्या बोला, इनको उल्टा कर देना, वो क्या आ जाएगा, आपका टाइम आ जाएगा। जब डोली की क्षमता 1 है, इसे 2 कैंपर लाने हैं नीचे से, मतलब ये एक बारी में एक ही कैंपर ला सकती है। ऐसा नहीं कि इसने 1 कैंपर तो इस हाथ में उठाया, 1 कैंपर इस हाथ में उठाया, दोनों को लेकर ऊपर आ गई, नहीं, है ना। तो ये इसकी क्षमता क्या है कि ये तो सिर्फ 1 कैंपर उठा सकती है, और इसे नीचे से कितने कैंपर लाने हैं, 2 कैंपर लाने हैं। जब ये एक बारी में 1 कैंपर उठा सकती है, तो नीचे से 2 कैंपर लाने के लिए इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 2। तो टाइम कितना है इसका, 2 चक्करों में ये 2 कैंपर ला पाएगी। ठीक है, इसकी क्षमता क्या है कि एक बारी में 2 कैंपर ले आएगी। ये दिव्या जो है एक बारी में कितने कैंपर ले आएगी, 2 कैंपर ले आएगी।
कि एक ही साथ में पकड़ेगी, एक ही साथ में पकड़ेगी, दोनों को लेकर ऊपर ला कर रख देगी। तो इसे कितने चक्कर लगेंगे? इसका एक ही तो समय आया, ठीक है। क्षमता का अगर हम उल्टा कर देते हैं, इनका क्या आ जाता है? इनका टाइम आ जाता है। ये बात समझ आ गई? क्षमता का अगर हम उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाता है? उनका टाइम आ जाता है। यहाँ तक समझ आया? जैसे आपके क्लास के ऊपर एग्जाम्पल दो, कोई क्लास के ऊपर एग्जाम्पल, जैसे ये है और निशा है। आपने, अब मुझे तो नाम भूलने की आदत बड़ी खतरनाक है। अब ये आती थी 3 लड़कियां, जो कार्तिक की सिस्टर थी एक उनमें, है ना, वो तो इतने टाइम तक पढ़ी, उनका नाम नहीं याद था। मेरा नाम तो पता था तीनों का, प्रीति, आंचल और सृष्टि, वो तीनों एक साथ आई। मैं कंफ्यूज रहता था, आरती किसे, आंचल किसे कहूँ, प्रीति किसे कहूँ, सृष्टि किसे कहूँ, कंफ्यूजन रहती थी। जब भी मैं कोई भी नाम लेता था एक, वो तीनों ही देख लेती थी, समझ जाती थी पता किसे कह रहे हैं। तो क्या बताया था? दीपांशी, यार दीपांशी और निशा, निशा और दीपांशी। निशा की क्षमता क्या? निशा की क्षमता दीपांशी से 2 गुनी है। तो दीपांशी कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक, 1 हो गई। मैं बोलूं आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, 40 क्वेश्चन करने हैं आपको टोटल, ये 50 क्वेश्चन करने हैं। मैंने आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए, मैंने आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए हैं, ठीक है। जो निशा की एफिशिएंसी है वो दुगुनी है किससे? दिया से। और ये जो है निशा जो है एक दिन में 50 क्वेश्चन कर लेती है, एक दिन में 50 क्वेश्चन कर लेती है। तो 50 क्वेश्चन करने में निशा को कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे बताओ? 50 क्वेश्चन करने के लिए कितने दिन लगेंगे? देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर आप क्षमता को उल्टा कर दे तो आपको क्या आ जाता है? टाइम आ जाता है ना, टाइम आ जाता है। इसमें तुम हो गए क्या? कंफ्यूज, है ना। अगर ज्यादा बड़ी संख्या लिख देता हूँ ना एकदम, ऐसा हो जाता है। ऐसे देखो कि 2 ही क्वेश्चन है, पहले 2 ही क्वेश्चन समझना आप। 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, किसे? निशा को भी करने हैं और दिया को भी करने हैं। दोनों को मैंने 2 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए किया है। निशा को और दिया को मैंने क्या किया है? 2 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए हैं। मैंने बोला है कि दिया जो, सॉरी निशा जो है एक दिन में 2 क्वेश्चन सोल्व कर लेती है, एक दिन में 2 क्वेश्चन सोल्व कर लेती है, एक दिन में 2 क्वेश्चन सोल्व कर लेती है। और दिया एक दिन में एक ही क्वेश्चन सोल्व करती है, एक दिन में एक ही क्वेश्चन सोल्व करती है। कौन? दिया, सॉरी दीपांशी बोला था, दीपांशी, है ना। दीपांशी जो है एक दिन में एक क्वेश्चन सोल्व करती है, तो इसे 2 क्वेश्चन सोल्व करने में कितना समय लगेगा? 2 समय लगेगा। और निशा जो है एक दिन में कितने क्वेश्चन कर लेती है? एक कहाँ कर लेती है? इसकी क्षमता दोगुनी नहीं है क्या? तो इसे एक दिन नहीं लगेगा। इसमें कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तुम? इसमें कंफ्यूज होने वाली चीज कहाँ से दिख रही है आपको? ये बताओ। जब निशा की क्षमता दुगुनी है, एक दिन में दोनों क्वेश्चन निकल लेगी, से एक दिन तो लगेगा। 2 कहाँ से बता रहे हो आप? है 2 दिखा रहे होंगे। आपने बोला था कि एक दिन में 2 कर सकते हो, 2 क्वेश्चन। अच्छा 2 क्वेश्चन बता रहे हो? हाँ तो 2 क्वेश्चन कर लेगी ना वो एक दिन में, तो इसका दिन कितने आएंगे? इसका एक दिन आएंगे, इसकी एक आएगा, इसके दिन कितने आ जाएंगे? एक आ जाएगा। हमेशा जो होती है क्षमता क्या होती है? समय का उल्टा होती है। समय का क्या होती है? उल्टा होती है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे मैं निशा दिया में ले लिया ना, मैं ए और बी ले लेता हूँ, ए और बी, ठीक है, ए और बी ले लेता हूँ। तो देखो दिया, दीपांशी, आपका दिव्या। तो मेरा कंफ्यूज होना कहाँ बेकार है? जायज है ना। डी डी डी, और मतलब प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल सेम सेम सी है। दिया, दिव्या, दीपांशी। एक और आई थी अभी, दिया शायद 4 थी, या आप ही आए थे शायद, है ना। कंफ्यूजन बनी जाती है, इतने सारे नाम है मेरे सामने। निशा, दबीना, दबीना का नाम मुझे बहुत दिनों में याद हुआ, है ना। देखना
मैं बोलता हूँ ए की क्षमता बी से दुगुनी है, कितना समझा, ए की क्षमता बी से दुगुनी है, ए की क्षमता बी से दुगुनी है, यहां तक समझ आ गया, ए की क्षमता बी से दुगुनी है। अगर बी से दुगुनी है, मैं बोलूं ए की क्षमता बी से दुगुनी, यहां तक दिमाग ध्यान रख लिया आपने। मैंने बोला कि ए जो है किसी काम को 50 दिन में करता है, तो बी बताओ कितने दिन में करेगा? 100 दिन में। मैं बोलू ए की क्षमता, देखो पहले इस वाली चीज को समझना, फिर मैं दूसरा दूंगा, फिर उसे आप करके बताना। मैंने बोला ए की क्षमता बी से दुगुनी है, और ए किसी काम को कितने दिन में कर लेता है? 50 दिन में कर लेता है, ये इनकी एफिशिएंसी है। ए की क्षमता बी से दुगुनी है, यानी कि ए जो है 2 काम कर लेता है एक दिन में, ये एक ही कर पाता है, ठीक है, ये एक ही कर पाता है। इनका समय निकालना है मुझे, इनका अगर समय निकालना है तो समय कैसे निकालते हैं, इनका उल्टा कर देना। इसका काम, इसका समय कितना जाएगा? 2, और इसका समय कितना जाएगा? इसका जाएगा 1, और इसका समय कितना जाएगा? 2। इसका समय कितना? 1 आ जाएगा, इसका समय कितना जाएगा? तो मतलब एफिशिएंसी को उल्टा करते हैं हमारा क्या जाता है? समय जाता है ना। और इसका समय कितना दे रखा है? अरे इसका समय 50 दे रखा है कि 1 बराबर 50 के, और इसका समय निकालना है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 बराबर हो जाएगा 100 के। 2 बराबर कितना हो जाएगा? 100 के। अब मैं बोलूं ए की क्षमता बी से 1/3 है, ए की क्षमता बी से 1/3 है, ए की क्षमता बी से 1/3 है, समझिए। अगर बी किसी काम को 60 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा? 20। मैंने बोला ए की क्षमता बी से 1/3 है, ए की क्षमता बी से 1/3 है। अगर बी किसी काम को 30 बोला मैंने, 60 दिन में करता है, ए इस काम को कितने दिन में कर लेगा? सबका आ गया। मैंने बोला है कि ए की क्षमता बी से 1/3 है, अगर बी की 3 है तो ए की कितनी हो जाएगी? 1। ये की क्या है? एफिशिएंसी आई है। उनका टाइम निकालना, तो टाइम क्या होता है इनका? उल्टा होता है, 3 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा। और मैंने बोला है बी तो बोला अभी कि बी एक काम को कितने दिन में करता है? 60 दिन में करता है। बी जो है किसी काम को 60 दिन में करता है, और बी कितने दिन में कर रहा है यहाँ पे? 1 दिन में। तो 1 बराबर 60 के, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 20। कौन बता था? भैया मैंने तो ये बोला था ना मैंने क्वेश्चन। भैया ए की बी से 1/3 है, बी से 1/3। ए की क्षमता बी से 1/3 है, हाँ। तो बी का 1/3, बी का 1/3 निकालना, अच्छा ए की तो आएगा। हाँ ठीक। आपका भी आई आया था? आप कितना आया था? बोला अरे वाह, सारे एक ही खाली के चर्चे बैठे हो आप हैं। हम इसको मानना सही, मानना है, गलत नहीं मानना। तो मान गए थे। आप दोबारा करना, मैं 2 बार देता हूँ। मैं दोबारा लास्ट आपका एग्जांपल है, एक बार समझना, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पाते हैं, ठीक है? कि बी की क्षमता ए की 2/3 है, बी की क्षमता, मैं भी नहीं फिर भूल जाता हूँ, बी की क्षमता ए की 2/3 है, ठीक है, 2/3 है। अगर बी किसी काम को 120 दिन में करता है, अगर बी किसी काम को 120 दिन में करता है, तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा? 80 180 कितना है? 180। ठीक है, देख रहे हैं। मैंने अभी तो मैंने आपको क्वेश्चन बोला, अब आप मुझे बोलो मैंने क्या बोला था क्वेश्चन? बी की एफिशिएंसी ए से 2/3 बी की ए से 2/3 है, ए से बोला है ना। एक ही है। देखो जो हमने परसेंटेज में सीखा था और प्रॉफिट एंड लॉस में सीखा था, हमने क्या सीखा था कि नीचे वाली संख्या, मैंने क्या बोला है? मैंने आपसे बोला है कि ए की क्षमता बी से बोला था बी की क्षमता ए से
बी की क्षमता ए की 2/3 है, ये बोला था मैंने। अब तो ठीक है, बी की क्षमता ए की 2/3 है, तो 2/3 फ्रैक्शन में 2 किसका मान है और 3 किसका मान है, बहुत अच्छे से समझा रखा मैंने। और जिससे पूछो ये बताना। जी वो आशु बताएगा। आशु भाई बताना, इस 2/3 में ये 3 क्या है, बस 3 बता दो मुझे, 3 किसका मान है, ए का मान है, बी का मान है ना। हाँ साथ में रजत बताएगा। चलो भाई रजत, यहाँ पे लाइन लिखेगी बी की क्षमता ए से या ए की 2/3 है, ए का मान है, ए का मान है। कैसे पहचाना आपने कि ए की वैल्यू है नीचे वाली, वेरी गुड है ना। की का की से सा सी, ये बोला जिसका, जिससे भी बोले ना, वो जिससे भी कंपैरिजन कराए तो वही संख्या होती है नीचे वाली। इस क्वेश्चन में बोला है कि बी की क्षमता ए की 2/3 है, तो नीचे वाली संख्या क्या हो गई, ये हो गई ए, और ऊपर वाली क्या हो गई बी, है ना। तो ए की कितनी क्षमता 3 और बी की कितनी है 2। अब ए का, अगर ए का मैं 2/3 निकालूंगा, इस ए का 2/3 निकालना तो 2 ही तो आना है, और पी की शक्ल में 2 ही मानी, तो उस फ्रैक्शन में ही संख्या छुपी होती है। सभी की वैल्यू उस फ्रैक्शन में ही छुपी होती है। ये वैल्यू किसी न किसी की रहती है, ऊपर वैल्यू जो लिखी रहती है और नीचे जो वैल्यू लिखी रहती है फ्रैक्शन में, उस फ्रैक्शन में ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या किसी ना किसी का मान जरूर होती है वो, ठीक है। तो उस फ्रैक्शन से ही आप मान लिया करो किसी भी संख्या का मान। मैंने क्या बोला कि ए की, बी की क्षमता ए की 2/3 है, फिर उसके क्या, उसके बाद क्या बोला था, बी किसी काम को 120 दिन में बी किसी काम को 120 दिन में करता है, बी किसी काम को 120 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा, 3 दिन में, ये कितने दिन में करेगा 2 दिन में। और मैंने क्या बोला कि 120 दिन में करता है, तो 1 बराबर कितना आएगा 3 चौक 12, जब 1 बराबर 40 के तो 2 बराबर 80 के, है ना। 180 बोला था किसने, आगे से ये आपने कितना बोला, चलो ठीक है, कोई नहीं। इस चीज पर ना जो मैंने आपको बताई है आज, है ना, जो चीजें मैंने आपको बताई है, सिर्फ कुछ पॉइंट्स जो बताए हैं, उन पॉइंट्स को समझना और करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ खुद से कि 2/3 है उसकी क्षमता, तो अगर ए 20 दिन में करता है तो बी कितने दिन में कर लेगा, ऐसे आपको एग्जांपल मानने हैं। मान के ये जो आपको पॉइंट्स बताए हैं इसे क्लियर करना आपको, और क्लियर करके कल से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। आज जो जितना समझाया सबके समझ आ गया, ठीक है, समझा गया। कल से हम क्वेश्चन पाते हैं, ठीक। तो चलो सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद।